इवनिंग दोस्तों, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आप सबके लिए काल टॉपिक के 20 क्वेश्चन लेके आई हूँ। एग्जाम में हमारा काल का 3 या 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और फिर हमें उसमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सा होगा। ये तुम सबको पता है, काल हमारे 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। लेकिन हमें इसके अंदर के भी टॉप होते हैं, जैसे कितने प्रकार का होता है भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। वही मैं आप सबके क्लियर करने के लिए 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। प्लीज आप लोग, मैं डेली शाम 5 बजे एक वीडियो प्रैक्टिस सेट कर डालती हूँ हिंदी से, आप लोग उससे जरूर सॉल्व किया कीजिए और देखिए कि कौन सा आपका टॉपिक सही है, कौन सा अभी आपका वीक है। वैसे ही मैं आप फिर से एक एक टॉपिक को क्लियर कराऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या काल कहलाता है? यानी काल क्या कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप। हमें पता काल मीन्स होता है समय, यानी क्रिया के घटित होने का समय, जो अभी तक हुआ है या होने वाला है या होगा, ये सब हमारी क्या है? घटना है, ये एक समय चल रहा है। तो यही हमारा है, क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं। क्रिया का सामान्य रूप जैसे जाना, यह हमारा एक सामान्य रूप है। क्रिया का मूल रूप, अब ये हमारा क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। जा, यह हमारी ये क्या हो गई? धातु, यानी सबसे छोटा रूप। क्रिया का पूर्ण रूप, हम इसी को कहते हैं जाता है, यह हमारा हुआ पूर्ण रूप। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? काल का अर्थ पूछा गया। अभी हमने सबसे ऊपर ही पूछा, काल क्रिया के घटित होने का समय, यानी समय के काल का अर्थ है। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। यानी वह काम बहुत ढंग से करते हैं। अब ढंग से, यहाँ से ये पूरे सेंटेंस से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ क्रिया से मतलब है। करते हैं, कर प्लस ते प्लस है, हमें पता है ता है, ती है, ते है, कहाँ आता है? वर्तमान काल। और किसी में वर्तमान है? नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया? सामान्य वर्तमान काल, यानी डी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। यानी लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इतने से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ क्रिया से मतलब होनी चाहिए। पढ़ी है, पढ़ प्लस ई प्लस है। अब है आया, इसमें हमें पता हो कि वर्तमान है। चारों में चारों हमारे कैसे हैं? वर्तमान में। अब ये कैसा है? सामान्य वर्तमान। अब लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, सामान्य वर्तमान काल, ये तो एक सामान्य ही हो गया ना, सामान्य सी बात हो गई। फिर आया पूर्ण वर्तमान, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है यानी पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया, यानी पूर्ण हो गया। कोई बात अगर पूरी हो गई हो तो वो क्या है? हमारी पूर्ण वर्तमान। संदिग्ध, क्या हमें कोई संदेह है? नहीं है। संभाव्य, कोई संभावना है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यानी वर्तमान का लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, पढ़ ली है, हमें पता हो गया। बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया, यानी पूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। अब वह आई हो तो, अब इसमें हमें क्या है? संभावना व्यक्त की जा रही है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, आएगी तभी तो देंगे, अगर बाई चांस नहीं है तो इसमें क्या है? में संभावना है, डाउट है, तो यह हमारा क्या हो गया? संभाव्य वर्तमान काल। संदिग्ध, ना कोई संदेह में। तात्कालिक, कोई तत्काल भी नहीं है। सामान्य, लेकिन हमें इसमें क्या है? संभावना है, हमें पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, यानी बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपूर्ण भूत का उदाहरण है। अब इसमें क्या पूछा गया? अपूर्ण, यानी जो पूरा ना हो। क्रिया के होने के समय को क्या कहते हैं? काल। यही अपूर्ण में जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब क्या है? अपूर्ण में आता है। और भूत में क्या आएगा? था, थी, थे, ये हमारे भूत में आएंगे। तो जिसमें रहा था, रही थे, रहे थे आए, वही ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब इसमें गया था,
ऐसे कुछ आया नहीं, यानी मूल क्रिया आ प्लस था बराबर पूर्ण भूत। ये हमारी क्या है, पूर्ण भूत है। वर्षा हुई होगी, ये संदिग्ध है, संदेह है ना हमें। वर्षा हुई थी, ये कैसा है, पूर्ण भूत है। बालक सो रहा था, यानी रहा था, यह हमारा कैसा हो गया, अपूर्ण भूत। बालक सो रहा था, अब हमें नहीं पता वो जगा होगा या नहीं जगा होगा, क्या कर रहा होगा इस टाइम, जब हम आए थे तब सो रहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेतु हेतु मद भूत का उदाहरण है। यानी हेतु हेतु मद भूत, एक कारण हो रहा है, दूसरा कार्य हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, हेतु हेतु मद। एक हेतु का कारण, एक का हेतु होता है कार्य। यानी जब भी दो क्रियाएं एक दूसरे पर डिपेंड हों। अब जैसे ये भी होता है इसमें, एक में ता है, ता ती ते ये सब हो, ता ती ती होगा और वे कारण पर डिपेंड है, यानी ता ती ते है और एक कारण, एक क्रिया दूसरे पर डिपेंड हो। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, तुम आते तो मेरा काम बन जाता। लड़के थक गए थे, इस साल बारिश होने की संभावना है। लड़ घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, ये हमारा क्या है, एक क्रिया दूसरे पर डिपेंड है। तो यह कौन सा हो गया, हेतु हेतु मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत भारत की स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप होगा, यानी भारत की स्थिति दूसरी है। भारत में क्वेश्चन में हमारा की पूछा गया है, में वाले तो हो नहीं सकते, तो ये तीनों के तीनों कट गए, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ऐसे भी हम लोग अपने ऑप्शन को एक बार चेक किया करेंगे, कभी कभी हमारा ऑप्शन बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। अब इसमें पूछा गया सामान्य वर्तमान काल, यानी सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है। अभी मैंने आप लोगों को एक में बताया था कि सामान्य वर्तमान काल यानी ता ती ते, ता है, ती है, ते है, जिसमें आता है वो क्या है, सामान्य वर्तमान काल। तो वह कलकत्ता जाता है, यह हमारा किसका उदाहरण हो गया, सामान्य वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया का भूतकाल में नहीं है, यानी क्रिया हमारी भूतकाल में नहीं है। वह पढ़ रहा था, ये हमारी किस में हो गई, भूत में। उसने पढ़ाई की थी, ये भी भूत में हो गया। वह पढ़ने वाला है, या कई किसमें हमारी वाला है, वर्तमान काल, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया, वह पढ़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में भूतकाल का वाक्य कौन सा है। अब इसमें फिर से पूछा गया है भूतकाल का वाक्य कौन सा है। चिट्ठी भेजी जाती है, ये हमारा वर्तमान हो गया, वर्तमान। चिट्ठी भेजी गई, ये पूर्ण वर्तमान है, भेज दी गई है। चिट्ठी भेजी गई, ये क्या है, सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत। चिट्ठी भेजी जाएगी, इसमें क्या पूछा गया, भूतकाल का, यानी सामान्य भूतकाल, सामान्य। सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया, चिट्ठी भेजी गई। अब चिट्ठी भेजी जाएगी, ये हमारा भविष्य का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चा गया, इस वाक्य में काल पहचानो। बच्चा गया, बच्चा चला गया, इस वाक्य में काल पहचानना माना, पूर्ण भूतकाल। इसमें क्या है, मैं बच्चा गया, भूतकाल में सामान्य भूतकाल, यानी आ ई ए, वो ये क्या होता है, आ ई या ये इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी सामान्य भूतकाल, जिसमें आ ई या ई आए उसमें वो सामान्य भूतकाल होता है। बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है, यानी कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल का है। तू आता, तो मैं जाता, यह हमारा क्या है, मिश्र वाक्य, यानी बीते हुए हेतु हेतु मद एक दूसरे पर डिपेंड है। मोहन आया, सीता गई, वह आया था, मैंने आम खाया है, यानी मैंने आम खाया है, या ये हो गया हमारा आसन्न भूतकाल, यानी डी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में काल कौन सा है, यानी तुम बैठो मैं अभी आया।
बैठो, ये हमारा क्या हो गया, वर्तमान काल, यानी तुम बैठो, मैं अभी, वर्तमान की बात हो रही है। सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। भूतकाल के भेद होते हैं, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6। डी ऑप्शन हमारा राइट। सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु, हेतुमद भूतकाल, ये 6 हमारे भूतकाल के भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। यानी लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, इसका काल क्या होगा। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, ये हमारी कैसी बात है, एक अपूर्ण बात है, अभी पूरी नहीं हुई है। और ये वर्तमान में लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, तो क्या हो गया, भूत में चली गई, यानी भूतकाल हो गया। डी ऑप्शन इसमें राइट हो गया, अपूर्ण भूतकाल। निम्न वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। संदिग्ध भूतकाल यानी जिसमें संदेह हो। मैंने सामान वहीं रखा था, मैं सामान वहीं रखा था, मैंने वही सामान रखा था, मैंने वही सामान रखा होगा। क्या है इसमें, संदिग्ध है, यानी संदेह है। डी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, वाक्य में काल का कौन सा रूप होगा। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, यानी कौन सा काल है। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, अब एक दूसरे पर डिपेंड है। हेतु, हेतुमद भूत, भूत की बात कही जा रही है। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, पहले की बातें की जा रही हैं। डी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। भविष्य काल के भेद होते हैं। अब इसमें पूछा गया भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। डी ऑप्शन राइट हो गया। कल तापमान अधिक होगा, काल पहचानिए। यानी कल तापमान अधिक होगा, अब होगा अभी हमें नहीं पता है, तो क्या हुआ, भविष्य काल, यानी डी आने वाले समय की बात कर रहा है, कल तापमान अधिक होगा। सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। आई होप आप सबको मेरे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।